नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक जो है कहाँ करें कम्पीट, मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक या बॉडी बिल्डिंग। सो इसमें हम एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे और डीपली समझेंगे कि आप किस टाइप की बॉडी है आपकी और आपने कहाँ कम्पीट करना चाहिए। सो नंबर 1 पॉइंट आता है हमारा एफर्ट रिक्वायर्ड टू बिल्ड एक्स अमाउंट ऑफ मसल। होता ये है कि जो आजकल यंग बच्चे हैं, जब वो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, उनकी फिजिक बहुत ही ह्यूज होती है, बहुत ही मस्कुलर होती है, और ये जब नए नए जिम में आते हैं, इनकी कोई मसल्स नहीं होती, सो ये इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वैसी बॉडी मेरी बन पाएगी। और इसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि यार नियर मेंस फिजिक वाली जो बॉडी है, जो थोड़ी सी लेस डेंस, लेस मस्कुलर होती है, वो उनको अचीवेबल लगती है। तो वो ये सोचते कि हाँ, ये वाली बॉडी तो मैं बना सकता हूँ, सो लेट्स प्ले मेंस फिजिक। बजाय जो अभी हम आगे पॉइंट डिस्कस करने वाले समझे बूझे बगैर ही वो ये डिसाइड कर लेते कि नहीं भैया, खेलना तो मेंस फिजिक ही है क्योंकि ये बॉडी कम है और मैं इतनी अचीव कर पाऊंगा। सो ये एक बहुत ही गलत तरीका है जज करने का कि मैंने कौन सी कैटेगरी खेलनी चाहिए। और एक पॉइंट मैं इसमें ये डालूंगा कि जब आप फोटो में किसी एथलीट को देखते हो, जैसे मान लो कोई प्रोफेशनल एथलीट भी, आपने उसकी फोटो देखी, वीडियो भी देख लिया, मान लो आपको लगा अरे हाँ अच्छी बॉडी, अपन तो ऐसा बना लेंगे, पर वही इंसान अगर आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप रियलाइज करोगे कि कितना मैसिव मसल है। भले ही वो मेंस फिजिक का ही एथलीट क्यों ना हो, बहुत ही डेंस, बहुत ही मैच्योर्ड मसल है जिसको बिल्ड करने में सालों लगने वाले। और एक और चीज़ क्या होती है कि जब हम सिर्फ किसी को फिनिश्ड प्रोडक्ट को देखते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसके पीछे की मेहनत क्या है। जैसे मान लो आपने एक 6 मंजिल की बिल्डिंग देख ली फिनिश्ड, आपको लगेगा वाह क्या बिल्डिंग है, पर उसको बनने में कितने सारे लोग लगे, कितनी मेहनत लगी, कितना पैसा लगा, बहुत लंबा टाइम होता है। ऐसे एक इंसान की बॉडी भी होती है कि सिर्फ एक वीडियो देख के, फिनिश्ड प्रोडक्ट देख के आप समझ जाए यार ये तो बढ़िया, अपन ऐसा कर लेंगे, पर उसको लगता है बहुत समय, बहुत धैर्य, बहुत पैसा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ वो होती है। बट एक चीज मैं इसमें और इंक्लूड करना चाहूंगा कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना, वो धैर्य का गेम है। अगर आप टिके रहोगे, करते रहोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी भी फिजिक वैसी बिल्ड हो सकती है। अब आप किस लेवल पे जाके खेलोगे, किस लेवल के चैंपियन बनोगे, ये कहीं ना कहीं आपका जेनेटिक्स डिफाइन करता है। क्या आप अपने सिटी के चैंपियन बनोगे, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियन बनोगे, इसमें थोड़ा सा जेनेटिक का भी रोल आता है। वैसे तो आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाल के एक लेवल ऊपर जा सकते हो, बट अगर आप स्टेट जीतने वाले थे तो वहां से आप डायरेक्टली इंटरनेशनल पे जंप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ जेनेटिक लिमिटेशंस होती है, पर फिर भी बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही फन गेम है और इसको जो है सबने करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। अगर आपके शोल्डर्स अच्छे खासे ब्रॉड है और आपकी वेस्ट लाइन काफी नैरो है, देन कहीं ना कहीं आप मेंस फिजिक में अच्छे सेट होते हो। इसको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है एक्स फ्रेम। एक्स फ्रेम का क्या मतलब होता है कि अपर बॉडी तो मेंस फिजिक जैसी होगी, शोल्डर होंगे ब्रॉड, वेस्ट होगी नैरो, बट ये जो एक्स नीचे से भी ब्रॉड हो जाता है, दैट मीन्स कि आपके लेग्स भी अच्छे डेवलप्ड होने चाहिए, मस्कुलर होने चाहिए। सो ये जो एक्स फ्रेम होता है, ब्रॉड शोल्डर्स, छोटी वेस्ट, बड़े लेग्स, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं क्लासिक फिजिक में बहुत अच्छा सेट होता है। देन लास्ट फ्रेम को कहता हूं मैं फ्रीक फ्रेम। ये वो फ्रेम होता है जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। ये लोग बाकी जगह से तो मस्कुलर होते ही हैं, बट इनकी वेस्ट लाइन में भी बहुत ही डेंस और अच्छा डेवलप्ड मसल होता है, और ये लोग जो है ओवरऑल एक फ्रीक लुक क्रिएट करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जो होता है, ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग में कमर ब्रॉड ही चाहिए होती है, वहाँ पे भी छोटी कमर रहेगी तो आप अच्छा कर सकते हैं। पर बॉडी बिल्डिंग में कैसा होता है कि वेट की कोई कैप नहीं होती, आप कितना भी वेट पुट ऑन कर सकते हो। हम ओवरऑल चैंपियन बनने की बात करें, वेट कितना भी पुट ऑन कर सकते हो, सो देयर इज नो लिमिटेशन। आप कितना भी मसल पैक ऑन कर सकते हो। तो उसमें विनर कौन बनेगा? जो ज्यादा मस्कुलर होगा। भले ही उसका परफेक्ट शेप नहीं होगा, भले ही उसके बॉडी में एक आधा कोई वीकनेस हो सकती है, भले ही उसकी वेस्ट चौड़ी होगी, बट अगर उसका ओवरऑल मास ज्यादा है, समवेयर चैंपियन वही बनेगा। और क्लासिक फिजिक में ऐसा नहीं होता है, वहां होती है एक वेट कैप। जब वेट कैप आ गई, उससे ज्यादा कोई एथलीट्स नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि करीब जो टॉप 5 होंगे उनका अराउंड सेम ही वेट होगा, और सेम वेट होने के साथ कहीं ना कहीं फिर बात आती है स्ट्रक्चर्स, लाइंस पे, कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या छोटी कमर है, ब्रॉड शोल्डर्स है, बड़े लेग्स है, वहां पे फिर स्ट्रक्चर का रोल आ जाता है। मेंस फिजिक में तो ऑलरेडी कैप्स हैं ही, आप बहुत मस्कुलर फिजिक नहीं बिल्ड कर सकते, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके एक्स फ्रेम की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे साइज गेम बॉडी बिल्डिंग की तरह नहीं खेला जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेस्कुलैरिटी।
इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहला जो लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि वेस्कुलरिटी पे नंबर होते हैं किसी भी कंपटीशन में, जो कि एकदम गलत है। नंबर होते हैं मस्कुलरिटी पे, वेस्कुलरिटी पे नहीं। गेम है मसल्स का, अगर आपके मसल्स अच्छे डेवलप्ड है तो आपको नंबर मिलेगी। अगर आपके वेन्स ज्यादा मोटे और पॉप आउट हो रहे हैं उस पे कोई भी नंबर नहीं होता है। सो वेस्कुलरिटी का फिर पॉइंट क्या है? तो वेस्कुलरिटी से जजेस को एक ये इंप्रेशन आता है कि आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीन हो, श्रेडेड हो, और वेस्कुलरिटी से जो है ना एक फ्रीक लुक जनरेट होता है। मान लीजिए आपकी चेस्ट पे पूरे वेन है, आपने मस्कुलर मारा तो आप बहुत ही फ्रिकिश लगोगे, और ये जो फ्रिकिश लुक है ये आपको बॉडी बिल्डिंग में बहुत एडवांटेज देगा। बट क्लासिक और मेंस फिजिक में इसका कोई भी एडिशनल एडवांटेज नहीं है। शायद थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट हो जाए जब हम विजुअल अपीयरेंस की बात करते हैं। विजुअल अपीयरेंस वर्ड यूज किया मैंने क्योंकि ये एक विजुअल गेम है। इसमें कोई भी वेट लिफ्टिंग की तरह नहीं होता है कि भैया जिसने ज्यादा वेट उठाया तो वो जीत गया। ना ना ना, जो अच्छा दिख रहा है, दिखने में जो अपने आप को अच्छा साबित कर लेगा वो विनर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मसल सेपरेशन। जब भी आप मसल्स को फ्लेक्स करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेग्स को फ्लेक्स किया तो लेग्स के सारे मसल्स सेपरेट होके दिखने चाहिए। राइट साइड का आउटर लेग्स अलग दिखना चाहिए, टीयर ड्रॉप अलग ना चाहिए दिखना चाहिए, बीच का मसल अलग डिवाइड हो जाना चाहिए। सारे जो अपने लेग्स के मसल्स है वो एक तरह का एनाटॉमी चार्ट दिखना चाहिए। और जब तक ये सेपरेशंस और डिटेलिंग्स नहीं आएगी जीतना थोड़ा कठिन हो जाता है। मेंस फिजिक में तो वैसे लेग्स नहीं देखते हैं, बट क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग में क्या होगा कि अगर क्लासिक में आपको लेग्स काफी सेपरेटेड है और साइज डिसेंट है तो आपको एडवांटेज रहेगा। बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा अलग होता है, अगर आपके पास सेपरेशन है तो एडवांटेज तो है ही, बट एक फ्रिकिश बंदा जिसका मसल मास आपसे काफी ज्यादा है, काफी डेंस लेग है, बट उसके सेपरेशंस कम है, तो भी वो आपको बीट कर सकता है आपके सेपरेशंस होने के बावजूद। क्यों? सेम रीजन, कोई वेट कैप नहीं है। मसल जितना बड़ा होगा उसको भी पॉइंट मिलते हैं, वो थोड़ी डेफिनेशन के साथ भी आपको बीट कर सकता है। बट क्लासिक में कैप होती है तो वहां आपके जो डिटेलिंग्स है उसको आपको एक्स्ट्रा नंबर्स मिलने वाले और आप वहां पे बेटर परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पोजिंग स्किल। पोजिंग स्किल का जो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इन तीनों कैटेगरीज में से है वो मेरे हिसाब से क्लासिक में है, क्योंकि क्लासिक में आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने मसल्स को फ्लेक्स करने की, 7 बेसिक्स के साथ में एक एक्स्ट्रा पोज करने की, और आपको 1 मिनट शो पे भी जो है अच्छा खासा जज किया जाता है। सो क्लासिक में कहीं ना कहीं बेटर पोजिंग से आपको ज्यादा जजेस पे इंप्रेशन बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मेंस फिजिक की जहां तक बात है मेरे हिसाब से उसमें भी पोजिंग मैटर करती है, बट जैसा कि उसमें पोजेस ही बहुत लिमिटेड होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई वो सिंपल पोजिंग सीख सकता है, और उसमें कोई 1 मिनट का भी रोल नहीं है तो इट इज ईजियर। और जहां तक बॉडी बिल्डिंग की बात है तो बॉडी बिल्डिंग में पोजिंग स्किल्स मैटर करते हैं। एटलीस्ट 7 बेसिक्स तो आपको अच्छे से हिट करने ही है, बट जो एक वो ब्यूटीफुल पोजिंग होती है उसका बॉडी बिल्डिंग में अब कोई रोल नहीं रह गया, स्पेशली जब क्लासिक को अलग से कैटेगरी बना दी गई। पास्ट में बॉडी बिल्डिंग में भी पोजिंग के पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं, बट अब जब से क्लासिक अलग हो गया बॉडी बिल्डिंग में पोजिंग को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। अब हम कवर करेंगे 3 ऐसे कंफ्यूजन्स जिसको लेके जो है लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भैया मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, क्लासिक करनी चाहिए, मेंस फिजिक करनी भी चाहिए क्या। सबसे पहला पॉइंट रहता है हाइट। हाइट को लेके कई बार लोग चिंतित रहते हैं, क्या मैं बहुत टॉल हूँ तो मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, अगर मैं बहुत शॉर्ट हूँ तो मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इसका मैं एक रफ आपको अंदाजा देने की कोशिश करूंगा। सो जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं उनकी फिजिक जो है ना जल्दी से राउंड और फुल डेवलप हो जाती है, बट जो टॉल बंदा होता है उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। इट्स लाइक बलून को आप समझ लीजिए, एक छोटा बलून अगर आप फुलाएंगे ना तो जल्दी से गोल सा बड़ा सा फूल जाएगा वो, पर एक बहुत बड़ा बलून आप ले लीजिए, उसमें हवा भरते रहिए, बहुत हवा भरने के बावजूद उसमें कोई शेप नहीं आता, पर जिस दिन उसमें शेप आ जाएगा वो बहुत ही बड़ा शेप रहेगा, और जब वो भर जाएगा तो छोटा वाला उसके सामने टिकेगा नहीं। पर हाँ, जैसे मैंने बोला छोटा जो फिजिक रहता है वो भी अच्छा राउंड और फुल्ली डेवलप्ड हो सकता है। सो जो छोटे हाइट के बॉडी बिल्डर्स है वो मुझे ऐसा लगता है नेशनल लेवल तक बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कर सकते हैं अगर उनकी हाइट और वेट कैटेगरी अवेलेबल है तो। व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल कंपटीशन उनके लिए कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ ले कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, अगर 6 फुट वाला वेल डेवलप्ड है तो कहीं ना कहीं 5 फुट वाले को उसका डिसएडवांटेज होता है। जो 6 फुट वाला इसके साथ
प्रॉब्लम क्या है कि उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा। इतना स्पेस है कि जितना अमाउंट ऑफ मसल मास चाहिए उसको डेवलप होने में एक लंबा समय लगेगा। अब वो अगर लंबे समय तक टिक गया और उसने वो मेहनत की, देन जिस दिन वो डेवलप हो जाएगा तो उसको टच करना किसी के बस की बात नहीं होती। आप जनरली देखोगे तो जो टॉल लोग हैं उन्होंने ही बॉडी बिल्डिंग को जो है रूल किया है, जो शॉर्टर लोग हैं उनको हमेशा से डिसएडवांटेज रहा है। बट जो भी शॉर्ट हाइटेड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी करंट जो बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े चैंपियंस है वो शॉर्ट हाइट कैटेगरी के ही हैं। सो यस, इट इज पॉसिबल अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे तो। नेक्स्ट आता है एज। एज भी एक ऐसा पॉइंट है जिसपे लेके लोग जो है चिंतित हो जाते हैं। पहला तो कम एज में बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए क्या, सेकंड है भाई ज्यादा एज में बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए क्या। सो कम एज की अगर हम बात करें तो मैंने तो भाई कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ही जिम ज्वाइन किया था, तो उस एज से तो कोई भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एज। एज में पॉइंट ये आता है कि क्या हम लोग ज्यादा उम्र जब बढ़ती जाती है तो भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, या क्या हम अबव 40 में बॉडी बिल्डिंग नए रूप से चालू कर सकते हैं, लाइक एज अ बिगिनर चालू कर सकते हैं। सो द आंसर इज यस, आप बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग चालू कर सकते हैं। आप किसी भी एज में बॉडी बिल्डिंग चालू कर सकते हैं, बट आपको कोई एग्जिस्टिंग इंजुरीज नहीं होनी चाहिए और आप रेडी हैं वो एफर्ट डालने के लिए, वो सेक्रीफाइसेस करने के लिए जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लगेंगे। अब इसमें क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ कितना आप रिस्क ले सकते हैं उसका कहीं ना कहीं जो है लेवल ड्रॉप होते चले जाता है। आपकी बॉडी अगर इंजर्ड हो गई, अगर उसको कोई हेल्थ इशू आ गया, तो वहां से रिकवर हो पाना एक एजेड पर्सन के लिए ज्यादा कठिन होता है एज कम्पेयर टू एक यंग बॉय के लिए जो अपने 20s में है या अपने अर्ली 30s में भी है। ये लोग जो है ना बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हैं, कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी हेल्थ रिस्क हो गया उससे भी। बट अगर आप अपने 40s में है या इवन 50s में है, ये चीजें आपके लिए डिफिकल्ट रहेगी, तो आपको ज्यादा केयरफुल होके इस स्पोर्ट को परस्यू करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिस्की गेम है ये। बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा रिस्क। अब ये जो रिस्क वर्ड है कहीं ना कहीं एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग के लिए ही इन्वॉल्व होता है। बट आप लोग लकी है, आप लोग जिस जनरेशन में जी रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ नेचुरल शोज भी आ चुके हैं और आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी जा सकते हैं, विच इज 100% सेफ। आप एक्सट्रीम लेवल पे भी जाओगे तो जो रिस्क है वो बहुत ही मिनिमम होता है और आप काफी सेफली बॉडी बिल्डिंग को परस्यू कर पाओगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।